आमीन। अजीज़ों, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं एक दफ़ा फिर आप सबों के लिए जो दूर और नज़दीक से हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो पाकिस्तान से रेगुलरली लाइव होते हैं, उनके लिए गालबन थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि शायद उनके टाइम के मुताबिक थोड़ा लेट हो गए। लेकिन चूँकि यूरोप में और अमेरिका में टाइम्स चेंज होते हैं ऑटम में, तो हम उसी तरह उसी टाइम पे अपने 5 बजे हुए हैं, लेकिन गालबन पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 10 बज गए थे। तो एनी हाउ अभी लोग उस चीज़ के भी आदी हो जाएंगे, इस टाइम के भी। हम खुदा के पाक कलाम में से जो बात सीखने को हैं, जो हिस्सा सीखने को है, बहुत खूबसूरत है, और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया। आपके दिल में तहरीक डाली, बहुत से दोस्त इस हवाले से पहले से कह रहे थे कि हमने प्रोवर्ब्स की इमसाल की किताब सीखनी है, और खुदा ने ये मौका दिया कि हम इमसाल की किताब को सीखें। और इमसाल की किताब को हम जैसे नॉर्मली मैं व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ बाप दर बाप आयत बायत, उस तरह नहीं, लेकिन जो उसमें मेन टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रेंडशिप का है, फैमिली का है, वर्क का है, काम का है, पैसों के हवाले से है, खुदा के खौफ के हवाले से है, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। और हिकमत की रूह से, क्योंकि हिकमत वो अंडरपिनिंग एलिमेंट है, वो बुनियादी बात है जिसके ऊपर ये किताब टिकी हुई है। प्रोवर्ब्स की स्टडी जो है ये बड़ी प्रैक्टिकल होगी, बड़ी अमली होगी हमारे लिए, क्योंकि अजीजों याद रखें विजडम की क्या डेफिनेशन है, हिकमत का क्या मतलब है। हिकमत का मतलब है कि आपकी वो इस्तेदाद, आपकी वो इल्मी या अकल की वो इस्तेदाद जिसमें आप सही तौर पर फैसला करने वाले हो किसी भी सिचुएशन में। तो उस हवाले से ये एक बड़ी प्रैक्टिकल स्टडी है, प्रैक्टिकल बुक है। इनफैक्ट जिस तरह एक सब्जेक्ट होता है, मजमून होता है लाइफ स्किल्स के, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, उसके तरीके क्या है, पाकिस्तान में गालबन, हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बाकी ममालिक में लाइफ स्किल्स जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो ये किताब जो है दरअसल उस लाइफ स्किल्स का हिस्सा है। और याद रखें कि खुदा उनका कलाम, बाइबल मुकद्दस, और ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह की अपनी जो ज़मीनी खिदमत थी, वो हिकमत के हवाले से अक्लमंद शख्स और बेवकूफ़ शख्स के हवाले से बताते बताते गुजरी है। वो फ़र्क बताते हैं। तो हिकमत जो है वो आपको अक्लमंद बनाती है, और हिकमत के बगैर आप बेवकूफ़ कहलाते हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह सिखाते हैं मिसाल के तौर पर कि वो शख्स जो चट्टान पर घर बनाता है वो अक्लमंद है, उसमें हिकमत है। इसी तरह वो मिसाल देते हैं, तमसील बयान करते हैं अक्लमंद कुमारियों की और बेवकूफ़ कुमारियों की। ये उनकी खिदमत का, उनकी जो ज़मीनी एवेंजलिज्म था उसका बड़ा हिस्सा था। तो कलाम मुकद्दस में यूब की किताब, ज़बूरों की किताब, प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब और वाइज की किताब, ये 4 किताबें हैं जिनको हिकमत की किताबें कहा जाता है। आज हम उसमें से 3 बुनियादी उसूल सीखेंगे, इलाही उसूल सीखेंगे जो खुदावंद आपको मुझे सिखाना चाहते हैं। और ये ऐसे उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर ना सिर्फ हम इमसाल को बल्कि हिकमत की किसी भी बात को समझ सकते हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है। पहला असूल क्या है कि पहला असूल ये है अजीज़ों की, जो इमसाल है, ये जो मिसलें हैं, ये जो प्रोवर्ब्स हैं, ये मिसलें हैं, ये इमसाल नहीं है, ये प्रोमिसेस नहीं है, ये कोई वादे नहीं है, ये लाइफ स्किल है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, अमली बातें हैं। एक नॉर्मल पैटर्न है। जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो क्या होता है कि जो जैसा दुनिया में होता आ रहा है उसके हवाले से है। सो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि प्रोवर्ब्स आर नॉट प्रोमिसेस, प्रोवर्ब्स आर प्रोवर्ब्स। मिसाल मिसाल है। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोवर्ब्स 22:6 क्या कहते हैं, मिसाल 22 बाब और 6 आयत, के लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़े होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाइबल के हवाले से बात की जा रही है। जिस भी राह पर आप उसकी तरबियत करेंगे वो उस राह पर जाएंगे, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। और यही एक हम देखते हैं दुनिया का एक उसूल है। सो एक नॉर्मल पैटर्न है। ये एक सैड रियलिटी भी है, एक तल्ख हकीकत भी है। जैसे हम 11वां बाब इमसाल का उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं। 11वां बाब 16वीं आयत, नेक सीरत औरत इज्जत पाती है और तुंदखू आदमी माल हासिल करते हैं।
नेक सीरत औरत इज्जत हासिल करती है, तुंदखू आदमी माल, यानी माल कौन जमा करता है। अब ये कोई प्रॉमिस नहीं किया जा रहा कि आपने माल जमा करना है तो आप तुंदखू हो जाएं, तल्ख मिजाज हो जाएं, गुस्से वाले हो जाएं। लेकिन दुनिया में ऐसे होता है कि जो गुस्से वाले शख्स हैं, जो प्रिंसिपल्स ही नहीं है जिनके, आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लें, उसका सीईओ जो होगा वो इंसानी जज्बात से आरी होगा। सैड रियलिटी है लेकिन हकीकत है। इसीलिए इमसाल में ये लिखी गई है, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इमसाल के तौर पर हमने देखना है। लेकिन इसमें भी हमें हिकमत नजर आती है कि तुमखु आदमी माल तो हासिल कर लेता है लेकिन इज्जत नहीं हासिल कर सकता। इज्जत के लिए बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि आपका नेक सीरत होना जरूर है। सो हम इस आयत को भी जब उसकी तहकीक करें तो हमें जो बिब्लिकल मैसेज है वो मिल जाता है, लेकिन प्रोवर्ब्स को प्रोवर्ब्स की तरह ही लेंगे हम। दूसरा असूल जो है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है कि प्रोवर्ब्स जो है वो अज्यूम करती है, वो ये कहती है कि एक रिलेशनशिप की तरह मुख्तलिफ चीजें आप जब आप प्रोवर्ब्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लिखा गया है, आए मेरे बेटे। मेरी मिसाल के तौर पर हम पढ़ लेते हैं इमसाल 2 बाब पहली आयत, इमसाल 2 बाब उसकी पहली आयत। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। तो क्या कहा जा रहा है, आए मेरे बेटे। इसी तरह तीसरे बाब की पहली आयत देख लें, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। अजीजों, जब मैं इमसाल की किताब का जायजा ले रहा था और ये मैसेज तैयार कर रहा था तो ये जो टर्म है आए मेरे बेटे, ये कमोबेश 23 मरतबा 23 टाइम्स आई है। हो सकता है मैं गलत हूं, शायद 24 दफा आ सकती है, लेकिन अगर हम अपनी रेफरेंस बाइबल्स को देख लें तो शायद हमें पता चल जाएगा मोर और लेस 23 टाइम्स जो है वो लिखा गया है। 23 टाइम्स अगर एक बात कही जा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इमसाल की किताब ये प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, ये अमली बातें बताते हुए आपको एक रिलेशनशिप में अज्यूम कर रही है। बेशक हम देखते हैं कि सुलेमान ने ये प्रोवर्ब्स लिखी, सुलेमान जिसको हम हिकमत से भरपूर बादशाह कहते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे ज़बूर दाऊद ने लिखे, ठीक है, लेकिन लिखवा कौन रहा था? खुदावंद खुदा। तो इमसाल भी जो है वो प्रैक्टिकल बातें जरूर हैं लेकिन खुदावंद खुदा लिखवा रहे हैं। और अगर खुदावंद खुदा लिखवा रहे हैं तो जब आए मेरे बेटे कहा जाता है तो अजीजों, ये सिर्फ सुलेमान ने अपने बेटे रोबाम के लिए नहीं कहा, बल्कि ये खुदावंद खुदा की पाक रूह आपसे और मुझसे भी हम कलाम हो रही है और हमें कह रही है, आए मेरे बेटे, मेरे बातों पर कान लगा। ये आपसे मुझसे डायरेक्टली खिताब किया जा रहा है। सो हमने क्या देखा कि प्रोवर्ब्स आर प्रोवर्ब्स, इमसाल इमसाल है, और फिर रिलेशनशिप की बात, रिश्ते की बात, आए मेरे बेटे कहकर मुखातिब किया जा रहा है। और तीसरा बुनियादी उसूल जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है कि प्रोवर्ब्स में एक पर्सन के तौर पर बात की जा रही है और ये प्रोवर्ब्स जो हैं ये हमारे खुदावंद यशुआ मसीह यीशु मसीह नासरी की तरफ पॉइंट करती हैं। आप कहेंगे ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है क्योंकि खुदावंद का सारा कलाम ही खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह की जानिब पॉइंट आउट करता है, और बेशक ऐसा ही है। लेकिन अगर हम पहला करंथियों, फर्स्ट करंथियंस, उसका फर्स्ट चैप्टर और उसकी 30th वर्स पढ़ें, पहला करंथियों पहला बाब और 30वीं आयत, तो वहां पर हम देखते हैं, लेकिन तुम उसकी तरफ से जो मसीह यस्सु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। आमीन। यहां पर हमें हिकमत का और खुदा यीशु मसीह का डायरेक्ट ताल्लुक दिखाई दे रहा है। और एक और हवाला मेरे साथ देख लीजिए, कुलसियों उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2 and 3, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में
गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में क्या है? हिकमत है। तो जब हिकमत पुकारती है, जब हिकमत आवाज देती है, तो पुकार किसकी जानिब से है? खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से है। हालेलुया। सो हम देखते हैं ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम रखें, तो अगर हम 8वें बाब की, इमसाल के 8वें बाब की पहली आयत पढ़ें, तो वहां पर लिखा है क्या? हिकमत पुकार नहीं रही। हिकमत किसमें है? खुदावंद यीशु मसीह में। सो हम देखते हैं कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह वो हिकमत, वो खिर्द की रूह है। और हम पढ़ते भी हैं बाइबल मुकद्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह में किस चीज की रूह है? हिकमत की और खिर्द की रूह है। ये साया, आयजाया, मशहूर जमाना आयात। सो अजीजो, अब हम देखते हैं कि ये हिकमत को फॉलो करना दरअसल खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। इमसाल में हिकमत की आवाज के पीछे चलना, किसके पीछे चलना है? खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना है। सो जिस इमसाल की किताब को अक्सर लोग आयतों को अपने घरों में लिखवा देते हैं या अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा देते हैं, वो दर हकीकत उससे कहीं ज्यादा है। 8वें बाब की दूसरी आयत अगर हम देखें, वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर जहां सड़कें मिलती हैं खड़ी होती है। क्रॉस रोड्स, कहां सड़कें मिलती हैं। और उसके बाद अगली आयत में क्या लिखा है? फाटकों के पास शहर के मदखल पर यानी दरवाजों के मदखल पर वो जोर से पुकारती है। गेट्स पर, क्रॉस रोड्स पर, फाटकों पर, सड़कें जहां मिलती हैं, जहां पर आप काम के लिए जाते हैं, जहां पर आप रहते हैं। आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो ऐसे लगेगा कि जैसे जहां पर शॉपिंग मॉल्स, आजकल सड़कों के किनारों पे तो शॉपिंग मॉल्स ही बने होते हैं और आपकी काम की जगह। इमेजिन करें कि हिकमत जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इसने पुकारना है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उसकी हिकमत आपके अंदर है, तो आप चाहे शॉपिंग करें, आप चाहे काम पर जाएं, अजीजों, आपके अंदर से वो हिकमत, वो नूर पुकार पुकार कर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की जानिब लेकर आने वाला होना चाहिए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो जिंदा हिकमत है जिसके हवाले से हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ते हैं। इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 17 में, कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। हालेलुया। पौलुस किस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह में उसकी हिकमत की रूह के लिए। क्योंकि जब हिकमत की रूह आती है तो हम खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत को दूसरों के साथ शेयर करने के लायक होते हैं। हालेलुया। अजीजों, याद रखें कि पौलुस ये हिकमत की रूह किसके लिए मांग रहे हैं? वो जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। सो शागिर्दियत के लिए क्या जरूरी है? खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या जरूरी है? हिकमत चाहिए, विजडम चाहिए। ये जो आज हमने इब्रानी में वर्ड हुक्मा पढ़ा है वो चाहिए। और अगर ये विजडम नहीं है तो शायद हम खुदावंद यीशु मसीह के ठीक तौर पर फॉलोअर्स, ठीक तौर पर पैरोकार, ठीक तौर पर शागिर्द नहीं बन सकते। क्योंकि याद रखें कि कहा यह जाता है और ठीक कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना आसान नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि दरवाजा तंग है और राह जो है वो नैरो है, सुकड़ा है। लेकिन अगर हम मत्ती उसका 7वां बाब पढ़ें, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 और उसकी 14th वर्स में क्या लिखा है? 14वीं आयत मेरे साथ देखिए। पहाड़ी वास का ये सिलसिला और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं मत्ती 7 बाब 14वीं आयत में, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। लेकिन ये कहां पर जाता है अजीजों?
जिंदगी की जानिब जाता है। सो समरी क्या है, खुलासा क्या है कि अभी चीजें मुश्किल हैं और इन दी एंड हमें खुदावंद की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा, एक अच्छा रिवॉर्ड। लेकिन अजीजों, अगर हम हिकमत को ठीक तौर पर इस्तेमाल करें खुदावंद के पाक कलाम में से जैसे उसने लिखा है, तो खुदावंद का पाक कलाम हमें इस जिंदगी में भी बेनिफिट्स की, इस जिंदगी में जो कि गरचे तंग रास्ते पर चलना है, सुकड़ा रास्ता है, छोटा दरवाजा है, उसके बावजूद हमें प्रोवर्ब्स 3:15 में क्या लिखा मिलता है, मिसाल 3 बाब उसकी 15वीं आयत, मुझ जान से ज्यादा बेशबहा है और तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर। हालेलुया, हालेलुया। आगे भी पढ़ना। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। हालेलुया। दाहिने हाथ में क्या है, उम्र की दराजी है। सो लॉन्ग लाइफ, रिवॉर्ड्स भी हमें जो है वो हिकमत के साथ मिल रहे हैं अगर हम हिकमत के साथ चलते हैं। सिर्फ मुंह उठाकर गरचे तंग रास्ता है, गरचे सुकड़ा रास्ता है, गरचे तंग दरवाजा है, नैरो डोर है, उसके पीछे चले जाएंगे, लेकिन हिकमत साथ होगी तो लिखा है देयर इज लॉन्ग लाइफ। पहला रिवॉर्ड क्या है, देयर इज लॉन्ग लाइफ। और अगर हम हिकमत से, दुनियावी हिकमत की मैं बात करने लगा हूं अजीजों, उससे भी देखें तो अगर आप अच्छी डाइट लें, आप वेजिटेबल्स और जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हैं, बाकी चीजें, उनका तवाजन ठीक रखें तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है। तो प्रैक्टिकल बात है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोवर्ब्स हैं, इमसाल है, लेकिन अजीजों द सेम गोज फॉर आवर सोल एज वेल, द सेम गोज फॉर आवर सोल। क्योंकि पतरस अपने खत में, पहला पतरस उसका 3 बाब और 10वीं आयत में फरमाते हैं, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 में, यही मिसल जो हमें लॉन्ग लाइफ के हवाले से एक दुनियावी बात बता रही है, उसकी जो रूहानी फुलफिलमेंट है वो कैसे है। क्योंकि जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से कहने से बाज रखे। हालेलुया। सो खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखा और समझा रहा है कि हमने अगर अपनी रूह की भी फिक्र करनी है, उसकी भी लंबी उम्र चाहते हैं, then we need to be careful about our tongue as well. So ये प्रैक्टिकल बातें, अमली बातें हो गई, क्योंकि मैंने आपको कहा है मैं आपके साथ अमली बातें शेयर करूंगा। मिसाल जो है वो अमली बातों के हवाले से है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स। सो दूसरी चीज, हम तीसरे बाब की 15वीं आयत और 16वीं आयत पढ़ेंगे। मिसाल 3 बाब 15 और 16 आयत। वो में जान से ज्यादा बेशबहा है, वो तेरी मरगूब चीजों में बेनजीर, और उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। सो दूसरी चीज क्या है जब हिकमत हमें मिल जाती है? पहली तो लॉन्ग लाइफ है, दूसरी चीज ये है कि रिचेज एंड ऑनर, दौलत और इज्जत। सो दौलत भी जो है ऐसी दौलत नहीं जैसे हमने शुरू में पढ़ा जो बहुत ज्यादा मालदार है, वो तुंदखू है, बल्कि ऐसी दौलत जो हमारे कामकाज के लिए, हमारी जिंदगी के लिए काफी है। याद रखें, मैंने आपको बताया कि प्रोवर्ब्स प्रॉमिसेस नहीं है, प्रोवर्ब्स इमसाल की तरह ही है। तो हमें ये समझना है कि जो यहां पर लिखा जा रहा है कि आपको दौलत मिलेगी, वो दौलत ऐसी दौलत नहीं है जो बुरी दौलत है, और मैं उसके हवाले से एक मजीद प्रोग्राम करूंगा ताकि हम इस चीज को समझें। लेकिन अगर हम उस दौलत का ठीक इस्तेमाल करें अजीजों, जैसे खुदा के पाक कलाम में है कि अपनी रोटी जो है वो गरीबों के साथ शेयर कर, तो मैं तुझे लौटाऊंगा। इसी तरह अजीजों, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हरगिज ये नहीं मैं आपको कह रहा कि आप जो कुछ आपको मिलता है वो सब कुछ गरीबों को देना है, लेकिन अगर हम उसका ठीक इस्तेमाल करें, उसका अक्लमंदी के साथ, तवाजन के साथ इस्तेमाल करें, खुदावंद का हिस्सा खुदावंद खुद है, गरीबों, यतीमों, बेवाओं को भी देखें, तो बेशक खुदावंद जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और तमाम इख्तियार जिसके पास है, वो आपको मजीद बरकत बख्शेगा। और क्या हमें कोई हैरानी होगी कि हम किसी ऐसे शख्स को देखें जिसका दिल फयाज है, जो खुशी से खुदा के लिए देता है और खुदा उसे लौटाता नहीं है? हरगिज हमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये खुदा का असूल है।
हम बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत देखते हैं, जिसने अपने पैसे का ठीक इस्तेमाल किया, खुदावंद ने उसको और दिया। जो टैलेंट्स की तमसील है उसमें हम यही देखते हैं। सो अगेन अ प्रैक्टिकल थिंग विच वी सी के हिकमत के हवाले से खुदावंद के कलाम में ये बरकत भी है। और फिर उससे आगे लिखा है 17वीं आयत में, 3 बाब की 17वीं आयत में, उसकी राहें खुशगवार हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। आमीन। सो पहले क्या है कि उसकी राहें खुशगवार हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। देयर इज जॉय एंड देयर इज पीस। देयर इज जॉय एंड देयर इज पीस। पीस जो इस दुनिया में नहीं है, अमन, शांति, लोगों के पास इत्मीनान नहीं है। अगर खुदा की हिकमत आपके पास है, अगर खुदा का कलाम की हिकमत आपके पास है, अगर ये इमसाल समझ के साथ आपके पास है, तो अजीजो इट इज वेरी प्रैक्टिकल टू हैव जॉय एंड पीस इन योर लाइफ। और फिर लिखा है कि मुबारक है वो जो इसे पकड़े रहते हैं, जिसके पास ये हिकमत है। एंड आई कैनॉट थिंक एनीथिंग एल्स। मुबारक कहां पर लिखा आता है? जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत शुरू करते हैं, पहाड़ी वाज वो दे रहे हैं, मत्ती उसका 5वां बाब, मुबारक है वो, और वो बीएटिट्यूड शुरू करते हैं, मुबारकबादियां शुरू करते हैं। 10 आयात हैं गालिबन वहां पर जो मुबारक है के हवाले से है, लेकिन इस किताब में 31 बाब है। कई दफा मैं सोचता हूं कि 31 बाब 31 दिनों के लिए हैं जो एक महीने में होते हैं, जिसे आप पढ़ें, समझें, और ये आपके हर दिन के लिए खुदावंद की तरफ से प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स हैं। जैसे खुदावंद ने अपने पाक कलाम में बताया और सिखाया है कि अगर आप मुबारक होना चाहते हैं, अगर आप उस इत्मीनान को, उस खुशी को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दौलत और इज्जत को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी को हासिल, लॉन्ग लाइफ को हासिल करना चाहते हैं, तो आपने क्या लेना है? आपने खुदा की हिकमत लेनी। और हिकमत कहां पर है? इमसाल की किताब में। इसलिए हम इमसाल की किताब को पढ़ना शुरू करें, और इसलिए मैं आपको भी ये दावत दे रहा हूं कि हम इमसाल की किताब को शुरू करें, मेरे साथ पढ़ना शुरू करें, और दोस्तों को बताएं और खानदान वालों को बताएं कि हम खुदावंद के कलाम में से हिकमत को सीख रहे हैं, क्योंकि हिकमत जो है वो हमें ये तमाम ब्लेसिंग्स देगी जिनके हवाले से लिखा हुआ है। लेकिन ये हिकमत, ये विजडम शुरू कहां से होती है? मेरे साथ देखिए चैप्टर 9 वर्स 10, इमसाल 9 बाब उसकी 10वीं आयत। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, वो इस और उस कुद्दूस की पहचान फहम है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। अजीजो, अगर हमने खुदावंद का खौफ मानना शुरू कर दिया तो हम इस हिकमत को हासिल करने के जीने तय करते जाएंगे, हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे। वो ब्लेसिंग्स, वो ऑनर एंड रिचेस, वो लॉन्ग लाइफ, वो पीस एंड जॉय, वो सब हमें मुयस्सर होगा अगर हम खुदावंद का खौफ अपनी जिंदगी में रखें। मेरे साथ देखिए प्रोवर्ब्स 16:6, इमसाल 16 बाब उसकी 6ठी आयत। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। खुदावंद का खौफ अगर आपकी जिंदगी में होगा अजीजों, तो आप बदी से बाज रहेंगे, और अगर आप बदी से बाज रहेंगे तो आप खुदावंद की निगाह में पाक हैं। और पाक लोगों के लिए खुदा कहते हैं चूंकि मैं पाक हूं, मेरे लोगों के लिए भी पाकीज़गी जरूरी है। फिर आप खुदावंद का हिस्सा बन जाते हैं। यू अटैच योरसेल्फ टू गॉड। जब आप खुदावंद से, जो कायनात का खालिक और मालिक है, उसके साथ अटैच होते हैं, तो अजीजो देन यू गेट द विजडम, तब आपको हिकमत मिलती है। प्रोवर्ब्स 14:27 में लिखा है, इमसाल 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत। खुदावन का खौफ हयात का चश्मा है जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है। खुदावन का खौफ हयात का चश्मा है। इट इज द फाउंटेन ऑफ लाइफ। खुदावन का खौफ हयात का चश्मा है।
खुदावंद का खौफ अजीजों मुझे और आपको अबदी जिंदगी की जानिब लेकर जाता है, हिकमत की जानिब लेकर जाता है। और खुदावंद के खौफ के हवाले से हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन खुलासा ये है, सब चीजें कहने सुनने के बाद अजीजों खुलासा ये है कि जब हमारी जिंदगियों में खुदावंद का खौफ इस तौर पर हो, इस नौइयत पर हो, इस तरज पर हो कि अगर हम खुदावंद की खफगी को, खुदावंद की नाराजगी को अपनी सबसे बड़ी शिकस्त समझें और खुदावंद की खुशी को अपनी सबसे बड़ी खुशी समझें, दैट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। कि मैं अपने प्यार करने वाले आसमानी बाप की खफगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसकी खफगी क्या है? गुनाह है। उसकी खफगी क्या है? कलाम से दूरी है। और इमसाल की किताब हमें ये बताती और सिखाती है। सो आई वेलकम यू ऑन दिस जर्नी ऑफ प्रोवर्ब्स। हम पढ़ेंगे इमसाल में से आने वाले दिनों में। आज हमने उसके उन डिवाइन प्रिंसिपल्स को, इलाही उसूलों को सीखा है, जिनको समझ लें तो फिर आने वाला जो हमारा सफर है वो आसान होगा। हमने खुदा के खौफ के हवाले से बात की, उन रिवॉर्ड्स के हवाले से बात की, वो जो आप बल्कि तमाम दुनिया हासिल करना चाहती है, रिचेस, ऑनर, पीस एंड जॉय, लॉन्ग लाइफ। लेकिन अजीजों ये सब खुदा की हिकमत से मिलती हैं, इमसाल की किताब से हमें ये मिलेंगी। आई वेलकम यू और आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड आवर सेवियर। खुदा आपको बरकत बख्शे, आमीन। बाद के आखिर में हम खुदा की तारीफ में, उसकी हम्दो सना में ये गीत गाएंगे जो कि जिंदगी के पानी है, याद के चश्मे के हवाले से है। हालेलुया। जीवन जीवन का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया, कुंदन 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 सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया, जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया। शोला भी तू, शबनम भी तू, नबियों की आशा भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, अंबर की भाषा भी तू, चंदन 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 को खुशबू दिलाने, जीवन का राजा है आया, कुंदन कुंदन सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया, जीवन जीवन यीशु में तू उतरा खुदा, पापी को देने न जा, तेरा लहू यीशु मसीह हर एक को देता आया, कुंदन कुंदन हर एक को कुंदन सिखाने, जीवन का राजा है आया, कुंदन 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 सा हमको बनाने, जीवन का राजा है आया, जीवन 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 का पानी पिलाने, जीवन का राजा है आया,
रूहानी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने आसमानी बाप यहोवा खुदावंद को पुकारते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये तौफीक बख्शी कि आपके साथ मिलकर इमसाल की किताब को पढ़ें और उससे बरकत हासिल करें। अबदी ज़िंदगी जो लॉन्ग लाइफ है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हासिल करने वाले हैं। खुदा के इत्मीनान को, खुदा के शालोम को, उसकी खुशी को हासिल करने वाले हैं जैसे कलाम में लिखा है, और खुदा के कलाम के मुताबिक मुबारक होने वाले हों। हालेलुया। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं आपके पाक कलाम के लिए जो हिकमत से भरपूर है और जो हमें ज़िंदगी की बातें बताता है। और खुदा हम इन तमाम बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, दोस्तों के लिए और जो इस इबादत में बाद में भी हिस्सा बने उन सबों के लिए बरकत सलामती को, आपकी हिकमत को मांगते हैं, आपके खौफ को मांगते हैं जो हिकमत का शुरू है। और खुदा मिन्नत करते हैं कि हमें इस इंसाल की किताब की स्टडी में, अपने पाक कलाम की इस बरकत के सफ़र में, इस रूहानी और इल्मी तरक्की में आप खुदा अपने कद के अंदाजे तक पहुँचाएँ। इस बरकत को शेयर करने और इसमें आगे बढ़ने के लिए आप हमारे हाथों को थामें और आप खुदा इस रास्ते में रोशनी, अपने पाक कलाम की रोशनी में हमें लेकर आगे बढ़ने वाले हों। जिन बहनों भाइयों ने किसी भी किस्म की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट की है या जो बाद में करें, आप खुदा अपने आसमान को खोल कर उनकी दुआ को, उनकी दुआई दरख्वास्त को सुने और आप खुदा अपने नाम के जलाल के लिए उस गवाही को तैयार करें, उस जिंदगी को तैयार करें। हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।